अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेयरी बिजनेस इन्फो चैनल। आज हम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, वो है कि डेयरी फार्म की कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, अगर आप डेयरी फार्म बिजनेस में आना चाह रहे हैं और अपना डेयरी फार्म बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए कुछ अहम नुकात हैं कि जिन पे अमल करके आप जो है अपने डेयरी फार्म को बहुत अच्छा जो है आला स्टैंडर्ड का बना सकते हैं। ठीक है, उसमें जो टोटल डेयरी फार्म कंस्ट्रक्शन के 5 नुकात हैं। ठीक है, उसमें पहला जो नुक्ता है वो शेल्टर का है, दूसरा फीडिंग का है, तीसरा वाटरिंग का है और चौथा जो है वो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का है और पांचवा जो है वो ड्रेनेज का है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शेल्टर की। कोई भी जो डेयरी फार्म होता है उसके 2 एरिया होते हैं। एक जो है वो क्लोज एरिया होता है, ठीक है, या कवर्ड एरिया जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है ओपन एरिया। तो जो कवर्ड एरिया आपने बनाना है उसमें आपने सबसे पहले डायमेंशन का ख्याल करना है। कवर्ड एरिया की डायमेंशन जो है वो शर्कन गर्बन होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में जो हवाएं हैं वो शुमालन जनूबन चलती हैं। ठीक है, तो जो अगर हमारी डायमेंशन जो है वो शर्कन गर्बन होगी तो जो हवाएं हैं उसके हम जो है वेंटिलेशन जो है अपने फॉर्म की उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख सकेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन जो है वो शर्कन गर्बन होनी चाहिए। अब उसकी जो छत की हाइट है वो तकरीबन 9 फुट मिनिमम जो है वो होनी चाहिए। जो कवर्ड एरिया होता है उसमें जानवर जो है ना वो सर्दी में अमूमन बांधे जाते हैं या बारिश वगैरह आ गई तो उसमें बांधे जाते हैं। तो अगर उसकी हाइट जो है और वेंटिलेशन वो अच्छी होनी चाहिए। यूरन और गोबर की जो वजह से ना अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है और वो अमोनिया जो है वो ऊपर इकट्ठी हो जाती है और जानवर को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अब शेल्टर जो है वो उसमें यह है कि छत 9 फुट की होनी चाहिए। उसकी डायमेंशन जो है वो शर्कन गर्बन होनी चाहिए। जो उसकी जगह जो होनी चाहिए वो तकरीबन एक जानवर के लिए आपने 6 स्क्वायर फीट जो है ना वो जगह रखनी है। अगर जानवर की जगह खुली होगी तो वो जाहिर सी बात है स्ट्रेस में नहीं आएगा और उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। अगर जगह कम रखते हैं तो जानवर स्ट्रेस में होगा और उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। दूसरा है पॉइंट हमारा फीडिंग का। आपने अंदर जानवर बांधे हैं तो उसकी फीडिंग ट्रफ्स जो है वो भी बनानी पड़ेंगी। तो फीडिंग की जो ट्रफ्स हैं या फीडिंग खुरलियां हैं, खुरली की डायमेंशन जो है वो 2.5 से 3 फुट होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी हाइट जो है और वो चौड़ी जो है वो भी तकरीबन 2.5 फीट चौड़ी हो और 1 फुट से 1.5 फुट जो है मिनिमम वो गहरी होनी चाहिए। उसके बाद जो वाटरिंग, जाहिर सी बात है पानी की भी ज़रूरत है, तो वाटरिंग के लिए जो है ना वो भी आप उसके लिए भी खुरली चाहिए और वो खुरली आप बना सकते हैं। उसमें हाइट होनी चाहिए तकरीबन 2.5 से 3 फुट, चौड़ी आप 2 से 2.5 फुट रख सकते हैं और जो गहरा हो वो तकरीबन 1 से 1.5 फुट जो है वो गहरा होना चाहिए। उसके अंदर पानी जो है मौजूद होना चाहिए। चौथा पॉइंट जो है वो वेस्ट डिस्पोजल है। आप जानवर को अंदर बांधेंगे तो वो उसको गोबर भी होगा और यूरिन भी होगा। तो गोबर की जो है ना डिस्पोजल उसके लिए भी आपके पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप गोबर जो है वो इकट्ठा कर सकें। और गोबर का ये होता है कि वो फसल वगैरह में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो जब खुश्क होता है तो आप वो बेशक अपनी फसलों में भी डाल सकते हैं। अगर कोई बायोगैस प्लांट है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो जगह है वो ज़रूर बनी होनी चाहिए। 5वां पॉइंट जो है वो वाटर ड्रेनेज का है। जो पानी जो है वो फार्म पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसके बाद जो उसका यूरिन है वो भी उसकी भी डिस्पोजल करनी होती है। तो जो गटर का निज़ाम है ना वो आपका बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, जहाँ पे जो है वो आराम से आपके फार्म की ड्रेनेज हो सके और फार्म साफ रह सके। फार्म अगर साफ होगा तो एक तो जानवर भी कंफर्टेबल होगा और वो प्रोडक्शन भी उसकी अच्छी होगी और दूसरा ये है कि वहाँ पे बीमारी आने के चांसेस भी कम। अगर फार्म की कंस्ट्रक्शन ईंटों से कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो दीवारें हैं ना उन पर प्लास्टर जरूर करवाइएगा, क्योंकि जो दीवारों में जो सुराख वगैरह रह जाते हैं या क्रेविसेस हैं उसमें जो है वो चिच्चड़ अमूमन उसमें पनपते हैं, चिच्चड़ जो है पलते हैं। और अगर आप चिच्चड़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दीवारों को प्लास्टर करवाइएगा और उसके ऊपर जो है हो सके तो चूना ज़रूर करिएगा, क्योंकि चूना जो है वो चिच्चड़ के लिए इस तरह कह लें कि मौत है। और अगर चूना आप करेंगे तो आप जानवर चिचड़ों से महफूज रहें। उसके बाद जो ओपन एरिया है,
आप ओपन एरिया जो रखते हैं वो उसके लिए कम से कम एक एनिमल की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना वो 25 स्क्वायर फीट की है। तो एक जानवर को जो खुली जगह आपने फराहम करनी है वो तकरीबन 25 स्क्वायर फीट हो। और आप उस ओपन एरिया को जो है बाकी फॉर्म से अलहदा कर सकते हैं। वो बांसों का जो है आप फेंस लगा सकते हैं ताकि जानवर जो है चुआई के बाद और खाने के बाद वहाँ पे जो है रेस्ट कर सके और उस जगह पे जो है वो बैठ सके। और अगर आप डेयरी फार्म को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो इन बातों को जो है वो लाजमी मलूद खाते रखिएगा। इससे इंशाल्लाह ताला जो है आपकी कंस्ट्रक्शन बहुत बेहतर होगी और आपको बाद में जो है काफ़ी जो प्रॉब्लम जो बाद में आते हैं आप उनसे जो है वो बच सकेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।